हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे गए थे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड के साथ यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के बारे में यहाँ पर बताना है क्या सही नहीं है। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो व्यवस्थित होती है और क्रमबद्ध होती है। पहला पॉइंट यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास से केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहले का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जो विकास के क्षेत्र होते हैं वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विकास की गति व्यक्तिगत होती है। प्रत्येक व्यक्ति की जो विकास की गति होती है वह अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जन्म पूर्वावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या वयस्क अवस्था है? बच्चे का भाषा अर्जन किशोरावस्था में हो जाता है, वयस्क अवस्था में भी हो जाता है। संवेदनशील अवस्था यहाँ पर पूछा है, जन्म से पूर्व यहाँ पर नहीं होगा। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा अर्जन की संवेदनशील अवस्था होती है। नेक्स्ट है, डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। द्वितीय कारक यहाँ पर पूछा है क्या है? परिवार क्या होता है? प्राथमिक कारक होता है। धर्म अभिभावक, अभिभावक परिवार में होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। स्कूल और धर्म, परिवार और स्कूल। इसमें पूछा है द्वितीय कारक कौन कौन से हैं? थर्ड का आंसर यहाँ पर सी सही है। स्कूल है और धर्म है, स्कूल और धर्म है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? संरक्षण की यहाँ पर बात की गई है। संवेदिक पेशी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। फोर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसको ठोस संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। ठोस संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रिया अवस्था में बौद्धिक संक्रिया होती है। मूर्त संक्रिया अवस्था में बौद्धिक संक्रिया होती है, इसे ध्यान रखिएगा। बौद्धिक संक्रिया में जैसे बालक जोड़ घटाना गुणा भाग करने लगता है, जोड़ घटाना गुणा भाग करने लगता है। इसके अतिरिक्त इसमें बालक क्या करता है? लंबाई चौड़ाई का मापन करने लगता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि का मापन करने लगता है। नेक्स्ट है, मूर्त संक्रिय अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देना या ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमित करने के कार्य देना या मूर्त संसाधन देना। मूर्त संक्रिय अवस्था में एक शिक्षिका को क्या नहीं करना होगा? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर बी सही है। ऐसी समस्याएं देना जिसमें या जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य है। स्वयं से बातचीत करना क्या है? उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है या उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है या उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। 6 का डी आंसर यहाँ पर सही है। अपने स्वयं की बातचीत यहाँ पर की जा रही है, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। 6 का डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जोर दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है? लेव वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, बीएफ स्किनर है, लॉरेंस कोहलबर्ग है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसने विवेचना की है? लेव वाइगोत्स्की। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत से कौन संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की संबंधित है। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं
कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। अर्थ का आंसर यहाँ पर सी सही है, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता है, या ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता है, या स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता है, या समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता है। 9th का आंसर यहाँ पर डी सही है। यहाँ पर कहा गया है कि तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है, तो तार्किक यहाँ पर क्या होगा? तर्कपूर्ण तरीके से। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है? सीखना होता है। अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, या शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं की ओर एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, या निष्क्रिय, यहाँ पर पॉइंट है ये गलत है, यहाँ पर निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, या केवल, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। अधिगम में सीखने सिखाने में शिक्षक की भूमिका होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। 10th का ए आंसर यहाँ पर सही है, अंतःक्रिया व संवाद। संवाद यहाँ पर क्या होगा? बातचीत। अंतःक्रिया के द्वारा व बातचीत के द्वारा अधिगम संभव है, या प्रगतिशील कक्षा में जो अधिगम होता है वह किसके द्वारा होता है? अंतःक्रिया व संवाद के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।